दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल शॉप की दुकान किस प्रकार से खोल सकते हैं। कहाँ पर आपको दुकान खोलनी चाहिए, कितना प्रॉफिट होगी और साथ ही साथ दोस्तों इसमें कितनी संभावनाएं हैं, आपका बिजनेस कितने समय तक चल सकता है, सारी जानकारी डिटेल में बात करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और आपको क्रम वाइज पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो भी सामान घर में यूज होता है 50% से ज़्यादा दोस्तों वह इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है, इलेक्ट्रिकल सामान होता है जिसको हम मार्केट से लेते हैं। मोबाइल मीडिया से लेके घर में चलने वाले मिक्सर, जूसर, फैन, कूलर, पंखा, एसी, जो भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों सारे इलेक्ट्रिकल होते हैं। आज के समय में दोस्तों इनकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक किसी घर का निर्माण होता है, अगर आप कोई घर बनवा रहे हैं तो घर की जब नींव रखी जाती है तभी से उसमें इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स कहाँ लगने हैं, क्या क्या लगने हैं, इसकी पूरी व्यवस्था शुरू से ही चालू हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो होता है उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। कभी आपको इलेक्ट्रिकल वायर खराब हो जाता है, कभी स्विच खराब हो जाता है, कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी आपका फ्रिज खराब, कभी टीवी खराब। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे आइटम खराब हो जाते हैं। इसलिए आप अगर यह सोचें कि इसका बिजनेस थोड़े समय के लिए है तो आपकी सोच गलत हो सकती है दोस्तों। ये इलेक्ट्रिकल की शॉप डालेंगे तो आपका व्यवसाय एक बार अगर चल निकला तो दोस्तों सालों साल चलना है। इसमें कभी भी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस एक बार इन्वेस्टमेंट करना होगा। साथ में दोस्तों कुछ जो आपके लोकल फिटिंग वाले हैं, जो मैकेनिक हैं, मिस्त्री हैं, जो घरों में फिटिंग करते हैं, उनसे संपर्क में आपको रहना है। वह आपके यहाँ से इतने कस्टमर जोड़ देंगे कि आपकी दुकान दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। आपको केवल एक काम करना है कि अपनी दुकान में रेंज मिला के रखना है। आपके पास से कोई भी कस्टमर कभी खाली नहीं जाना चाहिए। अक्सर यही होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की दुकान हम डालते हैं तो दोस्तों कुछ पार्ट्स हमारे पास रहते हैं और दूसरे पार्ट्स के लिए, दूसरे सामान के लिए कस्टमर दूसरी दुकान पे जाता है। तो आज के समय में दोस्तों कोई भी दो दुकानों पे जाना पसंद नहीं करता है, वह उसी दुकान पे जाना पसंद करेगा जहां उसको सारा सामान मिल जाए और उचित रेट में मिल जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको उचित रेट में अगर सामान बेचना हो तो आप सामान कहाँ से खरीदें। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपको सामान उचित रेट पर देना है तो आपको होलसेल मंडी से ही माल परचेस करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप किसी नए क्षेत्र में अपनी शॉप डाल रहे हैं जहां पर पहले से कई एक दुकानें हैं तो उनसे आपका कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो आपको कंपटीशन लड़ने के लिए आपका सामान उनके सामान से थोड़ा मद्दा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। अगर आपका सामान थोड़ा सस्ता है तो आप उनसे कंपटीशन लड़ सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो दुकानें शुरू में होती हैं वह तो किसी भी बड़े मार्केट से सामान ले लेती हैं, लेकिन जब दुकान चलने लगती है, बिजनेस शुरू हो जाता है, तो कोई भी दुकानदार बड़ी मंडी नहीं जा पाता। वह दिल्ली की या जो आपके पास में बड़ी मंडी हो वहाँ पे वह सामान परचेस करने नहीं जा पाता। तो वह क्या करता है, या तो फोन पर ऑर्डर देगा या उसके यहाँ जो भी पार्ट्स विक्रेता आते हैं, सामान लेकर आते हैं, वह उनसे सामान परचेस करता रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वह आपसे कंपटीशन तो नहीं कर सकता। अगर आप बाहर से सामान लेके आएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि जो इलेक्ट्रिकल की होलसेल मंडी है, जो होलसेल मार्केट है, वहाँ से माल परचेस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी दुकान चल निकलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको दुकान कहाँ खोलनी है। दोस्तों इलेक्ट्रिकल की दुकान ऐसी दुकान है जिससे आप कहीं पर भी चालू कर सकते हैं। एक लोकल क्षेत्र जो गांव क्षेत्र होता है उसके तहत भी आप इसे चालू कर सकते हैं, कस्बे सिटी में भी चालू कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सिटी में, महानगर में भी आप चालू कर सकते हैं। इसकी डिमांड हर जगह है, लेकिन दोस्तों इसकी एक लोकेशन आपको तय करनी है कि आपको लोकेशन क्या रखनी है। लोकेशन के तौर पे दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल की दुकान कोई ऐसे क्षेत्र में डाल जहां पर नए नए मकान बन रहे हैं, दोस्तों ऐसी जगह पर आप दुकान डाल देंगे तो आपकी दुकान को सक्सेस होने के ज़्यादा चांस होंगे। क्योंकि जो भी नए मकान बनेंगे उन्होंने जब भी लेंटर पड़ेगा तो आपके पाइप्स वगैरह जाएंगे और कंसील्ड वगैरह जो उसका सामान होता है फिटिंग का, वो आपका लाइट फिटिंग का सामान तभी जाने लगता है जब मकान बनते हैं। दोस्तों जब कोई भी मकान बनेगा और उसमें तभी से जब सामान जाएगा, और जब तक मकान तैयार नहीं हो जाता तब तक उसमें इलेक्ट्रिकल का सामान लगता ही रहता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी दुकान जल्दी ग्रोथ करेगी। अगर आप लोकल किसी गांव क्षेत्र में रहते हैं दोस्तों तो आप एक ऐसे चौराहे के या तिराहे को देखिए जहां पर
दो चार गांव इस रोड पे हों, दो चार इस पे, दो चार इस पे, यानी कि जो भी आपका तिराहा या चौराहा है, ऐसी जगह पे आपकी दुकान है तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो भी लोकल क्षेत्र के लोग होंगे वहाँ से गुजरते होंगे, जब उनको मालूम होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की दुकान है तो वह आपके यहाँ से सामान लेना पसंद करेंगे और आपकी सेलिंग जल्दी से जल्दी चालू हो जाएगी। दोस्तों, आप इस लाइन में जितनी भी जल्दी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले लोकेशन एक ऐसी देखनी है जहां लोगों का आवागमन हो, या फिर दोस्तों वहां पहले से कई एक दुकानें हों। एक दो दुकानें अगर लाइट के सामान की हैं और उनके साथ में या उनके बीच में आप दुकान कर रहे हैं तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छा चलने वाला, बहुत ही ज़्यादा कमाई वाला प्रोडक्ट होता है। दोस्तों, आज के समय में हर आदमी हर चीज़ के बारे में रेट ले लेता है, लेकिन दोस्तों कोई भी लाइट के सामान के रेट नहीं ले पाता। एक स्विच की कीमत क्या है, जो दुकानदार आपको बताएगा वही आप जानेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, उनके कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता। 5 और 10 रुपए के जो भी आइटम मिलते हैं इलेक्ट्रिकल के, उनमें दोस्तों कितने का आ रहा है, कितने का बिक रहा है, कोई नहीं। आपने बोले उतने आपको मिल गए, वो आपने रख लिए। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल की अगर दुकान डालेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मार्जिन कितना है। दोस्तों, इसमें मार्जिन आपको 10% से लेकर 40 और 50% तक मार्जिन मिलता है। दोस्तों, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कम मार्जिन मिलता है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जो बड़े आइटम होते हैं उनमें थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है, लोकल ब्रांड जो होते हैं उनमें मार्जिन आपका ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों, जो ब्रांडेड आइटम होते हैं उनमें 20% 18% तक आपको मार्जिन बड़े आराम से मिल जाता है। परंतु दोस्तों, जो आपके यहाँ मैकेनिक वगैरह होंगे, जो मिस्त्री होंगे, जो कहीं फिटिंग कर रहे हैं, वह भी आपसे कमीशन मांग सकते हैं। अक्सर यही होता है दोस्तों, जब आप कोई भी काम करते हैं तो मैकेनिक जो होते हैं या जो दुकानदार से सामान परचेस करें वो थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं कि हम आपका सामान बिकवा रहे हैं तो मुझे थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा। अब दे दीजिए, अब उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप किसी को थोड़ा माल आपका बिकवाएगा, उससे आप माल देंगे तो आपका ज़्यादा माल बिकेगा। तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप अपने क्षेत्र के जो भी मैकेनिक हैं या जो फिटिंग वगैरह कर रहे हैं उनसे संपर्क में रखिए, थोड़ा बहुत उनको गिफ्ट वगैरह देते रहिए, इनाम देते रहिए, जिससे आपकी दुकान जल्दी से जल्दी चालू हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें पैसा इन्वेस्ट कितना करना होगा। आप जब नई दुकान खोलेंगे आपको कितना पैसा लगाना चाहिए। दोस्तों, इसमें आप 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में लगा दीजिए, आपकी दुकान चालू हो जाएगी। इसे शुरू में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, अगर आप कोई बड़े बड़े आइटम रखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास से कोई कस्टमर लौटे ही ना, आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी तक के भी एक दो पीस रखना चाह रहे हैं, फ्रिज वगैरह रखना चाह रहे हैं, वॉशिंग मशीन रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। आपसे कोई कस्टमर सामान लेके जा रहा है तो 1-2 महीने या साल 2 साल में वो खराब होना ही होना है, और जब वो आपकी दुकान से लेके जाएगा तो आपके पास ही लौट के आएगा, भैया ये सामान खराब हो गया। तो उसका सामान भी जब आप बेचेंगे, पार्ट्स बेचेंगे, तब भी आपको प्रॉफिट होगी, और सामान जब बेचा तब प्रॉफिट हुई। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चांस रहते हैं। इसमें कभी भी दोस्तों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता है। जैसे कि हम दूसरी दुकानें देखते हैं, दूसरे कोई सामान देखते हैं जिसकी हम दुकान करते हैं, कभी कभी हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन इसमें आप चाहें तो अपनी शॉप पर एक मैकेनिक को रख सकते हैं, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है जो खराब हो रहा है उसको रिपेयर कर दे। अदरवाइज अब ना भी रखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप केवल सामान बेचकर भी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट कस्टमर आपसे जुड़ा होता है, आपको ज़रूरत नहीं होती कोई मैकेनिक आपके बीच में आए। लेकिन अगर आप मैकेनिक हैं, कुछ जानते हैं, उसमें कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल की दुकान डाल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है। आने वाले समय में दोस्तों यह और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाला समय दोस्तों इलेक्ट्रिकल युग होने वाला है, हर आइटम इलेक्ट्रिकल होगा। तो दोस्तों जब ऐसी स्थिति होगी तो जिनकी दुकान आज चालू हो चुकी है, आने वाले समय में दोस्तों वह इसका ज़्यादा बेनिफिट लेंगे, और जो आने वाले समय में दुकान खोलेंगे उनको लाभ मिलेगा दोस्तों, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी क्या इसकी शुरुआत हुई है। कुछ समय तक दोस्तों इलेक्ट्रिकल की इतनी बाहर नहीं थी। जैसे आप देखेंगे दोस्तों कि शुरू में जब ये मोबाइल चले थे लोगों ने लिए, पर इतने नहीं लिए। लेकिन जब से जियो आया, कुछ ऑफर्स वगैरह चलिए तो इसकी बाहर हो गई। आज के समय दोस्तों हर किसी के पास अच्छे मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है। तो ये सिस्टम क्या होता है, जब शुरुआत होती है थोड़ा कम होता है, लेकिन बाद में बढ़ने लगता है। आज के समय में अगर कोई मोबाइल की दुकान डाले तो उसे इतने बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, परंतु दोस्तों जिन्होंने पहले मोबाइल शॉप की दुकान डाली बहुत अच्छी अर्निंग की।
इसी प्रकार से अगर अभी आप इलेक्ट्रिकल की शॉप डालेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉप ऐसी जगह पर डालिए जहां पर बस नए नए मकान बन रहे हों, बिल्डिंग बन रही हों, आप देखिए कि आपका बिजनेस चल निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे कि आप बिजनेस किस प्रकार से करें, कौन कौन सा बिजनेस करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।